भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन अपने आप में बहुत खास है। इस महीने में महादेव के भक्तों की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जिसमें शिव भक्त उपवास, रुद्राभिषेक और कांवड़ यात्रा जैसे विशेष अनुष्ठान करते हुए दिखाई देते हैं। कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस कांवड़ यात्रा में लाखों शिव भक्त, जिन्हें आमतौर पर कांवड़िया भी कहा जाता है, वे महादेव को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। महादेव की भक्ति में रमे शिव भक्त कई सौ या कई हजार किलोमीटर दूर पवित्र तीर्थ स्थलों जैसे हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, ऋषिकेश या अन्य जगहों से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और फिर अपने अपने स्थानीय शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है आखिर कांवड़ यात्रा निकाली क्यों जाती है? इसका इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है और कितने प्रकार की होती है कांवड़? तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं आपको सब कुछ। सबसे पहले आपको बताते हैं कांवड़ यात्रा 2025 की शुरुआत कब होगी। सावन मास 2025 की शुरुआत जहां 11 जुलाई तो वहीं समाप्ति 9 अगस्त को होगी और साथ ही कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी। ये पवित्र यात्रा सावन शिवरात्रि यानी 9 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान कांवड़िये हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री आदि पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों निकाली जाती है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए निकाली जाती है। मान्यता है कि सावन में शिव का जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। अब आपको बताते हैं कांवड़ यात्रा का क्या है महत्व। कांवड़ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये भक्ति, तप और समर्पण का संगम है जो भक्त को महादेव या ईश्वर के करीब लाता है। मान्यता है कि ये यात्रा भक्तों के मन को शुद्ध करती है और उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाती है। इसी के साथ शास्त्रों में भी कहा गया है कि शिव का जलाभिषेक करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि ये यात्रा सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि कांवड़िये एक दूसरे को भोले कहकर पुकारते हैं, जो आपसी भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। कांवड़ यात्रा का इतिहास और कैसे हुई शुरुआत। कांवड़ यात्रा का इतिहास हिंदू पौराणिक और धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है, जो भगवान शिव के प्रति भक्ति और तप का प्रतीक है। इसकी शुरुआत के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस यात्रा को आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती हैं। समुद्र मंथन की कथा। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब हलाहल विष निकला। इस विष को भगवान शिव ने पी लिया ताकि ब्रह्मांड की रक्षा हो सके। भगवान शिव को शांति और ठंडा रखने के लिए देवताओं और भक्तों ने उन्हें गंगा जल अर्पित किया। इसके बाद इससे प्रेरित होकर गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। परशुराम की तपस्या। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव के अवतार परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया। उनकी ये तपस्या कांवड़ यात्रा की शुरुआत का आधार मानी जाती है। उनकी भक्ति ने इस परंपरा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रवण कुमार की भक्ति। कुछ मान्यताओं के अनुसार श्रवण कुमार को पहला कांवड़िया माना जाता है। उन्होंने अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई और गंगा जल से शिव का अभिषेक किया। उनकी माता पिता के प्रति भक्ति और शिव के प्रति समर्पण ने कांवड़ यात्रा को प्रेरित किया। कितने तरीके की होती है कांवड़ यात्रा। सामान्य कांवड़ भक्त आराम से पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं और रास्ते में विश्राम करते हैं। ये थोड़ा सरल और प्रचलित यात्रा है। डाक कांवड़। ये कठिन यात्रा मानी जाती है। इसमें भक्त बिना रुके शिव मंदिर तक पहुंचते हैं। खड़ी कांवड़। एक कांवड़िया अपने साथियों के साथ चलता है, जो बारी बारी से कांवड़ उठाते हैं ताकि कांवड़ गतिमान रहे। दांडी कांवड़ सबसे कठिन यात्रा में से एक। इसमें भक्त दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं।
देखा जाए तो कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, प्रकृति के प्रति श्रद्धा और शिव भक्ति का उत्सव है। ये भक्तों को तप, त्याग और समर्पण के माध्यम से भगवान के करीब आने का मौका देती है।